गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस 11th वीडियो लेक्चर में डाइन्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे। हालांकि कल मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था और हमने सारी टर्म्स पढ़ी थी कि होमो एनुलर डाइन क्या होती है, हेट्रो एनुलर डाइन क्या होती है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट दूर हो जाए और एग्ज़ाम में आप कोई गलती नहीं करें। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स, ट्राइन्स एंड पॉलीन। So according to this rule, each type of dyne or trine system is having a certain fixed value at which absorption take place. This constitute the basic or parent value. क्या मतलब हुआ इसका? Means कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी डाइन, ट्राइन या पॉलिंग सिस्टम है उसके लिए कुछ वैल्यूज फिक्स हैं कि उस वैल्यू पर वो एब्जॉर्प्शन करता है। उसे हम कहते हैं उसकी बेस वैल्यू यानी कि मूल इकाई। इसके अलावा बेस वैल्यू के अलावा उसके अंदर हम जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है जिसके द्वारा हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कल के वीडियो लेक्चर में लैम्डा मैक्स के लिए इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी। लैम्डा मैक्स इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ पोलर ग्रुप्स एंड प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर ग्रुप्स। तो इन पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन, द प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप सच एज Cl, Br, OR, Nr2 एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी यौगिक का अवशोषण की तरंगदैर्घ्य उसमें जुड़े हुए एल्किल समूह या वलय अवशेषों पर भी निर्भर करती है, सेगमेंट का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड पर डिपेंड करती है और विभिन्न प्रकार के पोलर समूह अगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हैं तो उस पर भी डिपेंड करती है। तो ये सब चीज़ें हमें उसमें फाइंड आउट करके और उसकी लैम्डा मैक्स की जो बेस वैल्यू है उसके अंदर हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमारे पास उस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन आ जाता है, यानी कि हमें मालूम चल जाता है कि वो इस तरंगदैर्घ्य पर अवशोषण शो करेगा। तो चलिए, तो अब हम वुडवर्ड फिशर रूल के लिए जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो डाइन होती है उसके लिए दो तरह की ज्योमेट्री रहती है, सिस और ट्रांस। ट्रांस डाइन में जो दो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग साइड रहते हैं और उसकी जो बेसिक वैल्यू रहती है वो रहती है 214 नैनोमीटर। और सिस डाइन में दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइड होते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू रहती है 253 नैनोमीटर। तो ये सिस और ट्रांस डाइन की बेस वैल्यू है। जो हेट्रोएनुलर डाइन होती है उसमें जो है ज्योमेट्री ट्रांस रहती है, तो इसलिए वहाँ पर भी बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर रहती है। और जो होमोएनुलर डाइन है उसमें ज्योमेट्री सिस रहती है, इसलिए वो वैल्यू 253 नैनोमीटर होती है। और एसाइक्लिक 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए जो वैल्यू होती है वो 217 नैनोमीटर बेस वैल्यू होती है। और इस टेबल में आपको जो बेस वैल्यू के अलावा जो हम समूह या एल्किल प्रतिस्थापित समूह लगे रहते हैं उनके लिए जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा निकालने के लिए बेस वैल्यू के अंदर उनको जोड़ते हैं। तो अगर दो डबल बॉन्ड के अलावा और कोई डबल बॉन्ड हो जो संयुग्मन में हो तो वो उसमें विस्तार करेगा और इसलिए यानी कि वो क्रोमोफोरिक ग्रुप हो जाएगा और इसलिए 30 नैनोमीटर की वृद्धि हो जाएगी। और अगर बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड है यानी कि जो रिंग के बाहर है तो 5 नैनोमीटर वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर एल्किल समूह लगा हो या रिंग रेजिड्यू हो तो 5 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर Cl या Br लगा हो, कोई हैलोजन लगा हो तो 5 नैनोमीटर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। OH या OR जैसे पोलर समूह हो तो 6 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा।
थायोल या एल्किल थायोल जैसे समूह लगे हुए होंगे तो 30 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, NH2 ऐसे समूह लगे हों, टर्शरी अमीन, तो इस 60 नैनोमीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी दिए हुए कार्बनिक यौगिक जिसमें कि पाई सिस्टम हो, एल्कीन हो, डाइन हो, ट्राइन हो, पॉलीन हो, उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले बेस वैल्यू उसकी निकालनी होगी कि वो सिस्टम किस तरह का है, हेट्रो है, होमो है, ट्रांस ज्योमेट्री है, एसएस ज्योमेट्री है, और उसके बाद उसमें लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे और उसके आधार पर आप उसके लिए वैल्यूज निकालेंगे। चलते हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए आप। इसमें 4 रिंग दिखाई हुई है ABCD। राइट में जो कलर डायग्राम है उसको देखिए। तो ए और बी जो दो डबल बॉन्ड है डाइन का, वो आप देखें तो ए और बी में एक डबल बॉन्ड ए में है और एक बी में है। तो इसलिए ये कैसी हो गई, बेस वैल्यू क्या आएगी, बेस क्या हो गया, ये ट्रांजॉइड सिस्टम है, विषम चक्री वाले हो गई, यानी कि दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है। तो विषम चक्री के लिए बेस वैल्यू है 214 नैनोमीटर। तो सबसे पहले आपको बेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेस वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम देखेंगे कि एल्किल समूह कितने लगे हैं। तो अब आप एक एक करके एक एक चीज को देखिए। ए रिंग में हम सबसे पहले चलते हैं डी रिंग। अब सी रिंग में जो डबल बॉन्ड है उससे कार्बन से कितने समूह जुड़े होंगे डबल बॉन्ड से, 2। तो उससे 2 रिंग रेजिड्यू लगे हुए हैं, 1 और 2, ब्लू कलर में दिखाया हुआ है आपको 1 और 2, तो ये 2 रिंग रेजिड्यू हो गए। फिर डबल बॉन्ड पे चलिए, डबल बॉन्ड से लगे हुए समूह देखिए आप। फिर सी रिंग के अंदर देखिए डबल बॉन्ड से ब्लू कलर में 3 नंबर पे रिंग रेजिड्यू हो गया। बी और ए रिंग के बीच में डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ फिर एक रिंग रेजिड्यू हो गया, 4 से दिखाया हुआ है। और ए रिंग में आप देखेंगे डबल बॉन्ड के पास जो प्रतिस्थापित समूह लगा है, यानी कि एल्किल रिंग रेजिड्यू लगा हुआ है 5 नंबर पे। तो इस प्रकार इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हो गए, 5। तो एक रिंग रेजिड्यू होता है तो 5 नैनोमीटर की वृद्धि होती है, तो इसलिए हो गई 25 नैनोमीटर। तो ये आ गया रिंग रेजिड्यू। अब आप देखिए डाइन के लिए, हेट्रोडाइन के लिए 2 डबल बॉन्ड चाहिए, एक और डबल बॉन्ड है संयुग्मन में। सी रिंग में देखिए तो वो आपको क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, कॉन्जुगेशन का विस्तार कर रहा है, इसलिए कितना बढ़ जाएगा वैल्यू, 30। तो 30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। अब हमें देखना है कोई पोलर ग्रुप तो नहीं है, वो कोई यहाँ नहीं है। अब हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फाइंड आउट करना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या बताया था मैंने आपको कि जो रिंग के बाहर होता है, जो रिंग के अंदर है वो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब आप बी रिंग को देखिए, बी रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो एंडोसाइक्लिक है। बी रिंग के सापेक्ष में देखिए, अब बी रिंग से बाहर जा रहा है डबल बॉन्ड, दो बाहर जा रहे हैं। एक तो ए रिंग की तरफ है वो एक्सोसाइक्लिक है, और एक सी रिंग में डबल बॉन्ड है जो वो बी के लिए एक्सोसाइक्लिक है और डी के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है। जो सी में डबल बॉन्ड है वो डी के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है और बी के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है। तो 2 तो ये हो गए, और बी के लिए जो ए रिंग वाला डबल बॉन्ड है वो भी एक्सोसाइक्लिक है। तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, इसलिए 15 का एडिशन हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स आ जाएगी 284 नैनोमीटर। तो इस तरह से, और ऑब्जर्व मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाली गई, ऑब्जर्व कितनी की गई, इस मॉलिक्यूल का हमने यूवी विजिबल के अंदर इसका जब किया गया तो कितना आया, 283 नैनोमीटर की वैल्यू। तो इसलिए कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ऑब्जर्व वैल्यू के लगभग नियर आ जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है वुडवर्ड फिशर रूल का। एग्जाम्पल चलिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, कलर्ड में देखिए नीचे राइट साइड में। पहले सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, बेस वैल्यू। 2 डबल बॉन्ड है, अलग अलग रिंग में है, हेट्रो एनुलर रिंग हो गई, तो बेस वैल्यू हो जाएगी 214। अब आप इसमें देख रहे होंगे ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है OCH3, यानी कि पोलर समूह, एल्कॉक्सी समूह लगा हुआ है, तो इसलिए
अल्कोक्सी समूह लगाया OR तो 6 नैनोमीटर ऐड हो जाएगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखिए, जो ए रिंग है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो तो एंडोसाइक्लिक है, लेकिन जो बी में डबल बॉन्ड है वो ए रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, इसलिए 5 नैनोमीटर वो ऐड हो गया। अब बारी है रिंग रेजिड्यू की। रिंग रेजिड्यू बहुत सिंपल है, आप जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर देखिए, क्योंकि डबल बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 ग्रुप लगे होते हैं, तो एक साइकिल में जाएगा तो वो रिंग रेजिड्यू हो गया, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, ओपन नहीं है। और एक क्या हो गया H, अगर H है तो H तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसलिए बी रिंग में देखिए ब्लू कलर से एक रिंग रेजिड्यू हो गया। ए और बी के बीच में जो डबल बॉन्ड है वहाँ एक रिंग रेजिड्यू हो गया, और ए जो रिंग है वहाँ डबल बॉन्ड पर देखिए तो एक वो रिंग में जा रहा है, एक जो बॉन्ड है उसका, तो 3 रिंग रेजिड्यू हो गए, तो इसलिए 15 नैनोमीटर जुड़ जाएगा, और इसलिए हो गया 240 नैनोमीटर। इस एग्जाम्पल को देखिए, ट्रांजोइड सिस्टम है, ट्रांस है इसकी ज्योमेट्री, और साइक्लिक इस तरह से रिंग है, 214 नैनोमीटर बेस वैल्यू हो जाएगी। रिंग रेजिड्यू आप देखें 3 हो जाएंगे, ब्लू कलर से आपको शो किए हुए हैं, और कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है, यौगिक 2,3 डाइमेथिल पेंटा 1,3 डाइन है ये, तो ओपन है ये। तो 214 नैनोमीटर तो बेस वैल्यू हो गई, और 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि रिंग नहीं है, इसलिए नहीं है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और कुछ नहीं है, तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई 229। अब इस कंपाउंड को देखिए, ये रेड कलर से आप देख रहे हैं, तो ये इसकी ज्यामिति कैसी है, ट्रांस, तो हेट्रो एनुलर कह सकते हैं हम इसको, एसाइक्लिक में भी आ जाएगा, हेट्रो ट्रांस हो गई, ट्रांस ज्योमेट्री हो गई, तो 214 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी। अल्किल समूह आप देखें, ब्लू कलर से अल्किल समूह दिखाए हुए हैं, डबल बॉन्ड से लगे हुए समूह आपको देखने हैं। तो रिंग वाला देखिए आप पहले, डबल बॉन्ड जो रिंग में है तो उससे एक रिंग रेजिड्यू है ब्लू कलर से, और दूसरा डबल बॉन्ड देखिए जो कि बाहर की तरफ है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, वो जो ये रिंग है इसके बाहर की तरफ है, इसलिए वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, 5 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा, और उस पर 2 CH3 समूह लगे हैं, 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं, तो 2 वो हो गए, एक रिंग में जा रहा रेजिड्यू, तो इस तरह से 4, 2 एल्किल समूह और 2 रिंग रेजिड्यू, तो 20 इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेटेड या प्रेडिक्टेड लैम्डा मैक्स हो गया 239। बहुत सिंपल है। इस कंपाउंड को देखें, ज्योमेट्री है ट्रांस, तो 214 बेस वैल्यू आ जाएगी। अब रेड कलर से आप देखिए एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में और आ रहा है, तो 30 नैनोमीटर इंक्रीज करेंगे। OCH3 पोलर ग्रुप तो 6 नैनोमीटर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है ग्रीन कलर से। अब आपको देखना है R समूह। अब 3 डबल बॉन्ड है, सबसे फर्स्ट जो डबल बॉन्ड है वहां पर दोनों H लगे हुए हैं, सेकेंड डबल बॉन्ड पर H लगा हुआ है, एक तो OCH3 है उसका तो जोड़ ही दिया है हमने, और जो थर्ड डबल बॉन्ड है उस पर राइट साइड में जो है एक जो दो बॉन्ड, दो उसकी संयोजकता किससे पूरी हो रही है, एक तो H से, और एक पर क्या आ गया CH3 समूह, R समूह, जो कि ब्लू कलर से आपको दिखाया हुआ है, तो इसलिए इसका 5 जोड़ देंगे आप, और इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 255। इस साइक्लिक कंपाउंड को देखिए, 3 डबल बॉन्ड हैं, तो ये कैसी रिंग हुई, होमो एनुलर या हेट्रो एनुलर, जो बच्चे होमो कह रहे हैं वो भी सही है, जो हेट्रो कह रहे हैं वो भी सही है। तो इसमें हेट्रो होमो भी है क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग में भी हैं और दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में भी हैं, लेकिन हम बेस वैल्यू उसकी लेते हैं जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें होमो भी है और हेट्रो भी है, लेकिन हम होमो कंसिडर करा जाएगा इसको, और इसलिए इसकी बेस वैल्यू आ जाएगी 253। और जो ब्लू कलर से आपको डबल बॉन्ड दिखाया गया है वो कॉन्जुगेशन का विस्तार कर रहा है, तो उसकी वजह से 30 नैनोमीटर बढ़ जाएगा, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया जो रिंग
सेकेंड वाली रिंग है और ब्लू से जो डबल बॉन्ड है वो हो गया सेकेंड रिंग इस बी के लिए एक्सोसाइक्लिक, तो 5 उसका जुड़ जाएगा। और अब आपको जोड़ना है आर ग्रुप। आर के लिए मैंने बताया था जहां हमारा डबल बॉन्ड है उससे लगा हुआ रिंग रेजिड्यू देखिए आप, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रीन कलर से आपको दिखाया हुआ है, ए रिंग में एक रिंग रेजिड्यू है, बी में एक है और ए और बी के बीच में एक है, तो इस तरह से 3 रिंग रेजिड्यू इसमें हो गए और इसलिए इसकी टोटल वैल्यू हो गई 303। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला हिट्रो है डाइन, 214 बेस वैल्यू हो गई। 1 2 3 4 से आपको एल्किल सब्स्टिट्यूएंट दिखाए हुए हैं। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा है, जो बी रिंग है उसके लिए ए रिंग का डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, एक है, तो इसलिए 5 ऐड हो गया, तो इसलिए टोटल वैल्यू हो गई 239। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 3 रिंग वाला, इसमें दोनों डबल बॉन्ड एक में ही है तो 253 हो गया। और कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसके अंदर, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। जो ए रिंग है, ए और 3 रिंग है ना इसमें, तो बी जो रिंग है, तो ए रिंग के लिए डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक और सी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, तो 10 वो जुड़ जाएगा। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाए हुए हैं 1 2 3 4 डबल बॉन्ड से जो भी आपकी जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, तो जो भी उससे लगा हुआ रेजिड्यू रिंग में जा रहा है उसके लिए 5 नैनोमीटर इंक्रीज करेंगे, तो 4 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट की वजह से 20 का एडिशन हो जाएगा और इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 283। हाँ, तो अब और एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये आप ओपन चेन सिस्टम देखिए, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, तो ये है आइसोप्रिन, एसाइक्लिक हो गया, ओपन चेन है, ट्रांस ज्योमेट्री है। लेकिन यहाँ पर जब बताया था मैंने आपको कि 13 ब्यूटाडाइन है, तो 13 ब्यूटाडाइन के लिए जो वैल्यू होती है वो 217 नैनोमीटर बेस वैल्यू होती है। और अब जो एरो से दिखाया हुआ है इसमें क्या है, वो एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, तो वो इसलिए 5 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा और इसलिए ऑब्जर्व वैल्यू हो गई, कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई 222 नैनोमीटर और ऑब्जर्व कितनी की गई 220, तो इसलिए कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू लगभग बराबर आ जाती हैं। अब एक और हम डायग्राम नीचे एग्जाम्पल देखेंगे। एलिडिनी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, लेकिन दोनों जो पाई बॉन्ड हैं वो बाहर हैं, तो ये ओपन चेन ही कहलाएगा। ये सिस्टम कैसा है, एसाइक्लिक, तो एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए बेस वैल्यू आपको बताई थी 217 नैनोमीटर। और अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं रिंग रेजिड्यू और बाकी चीजें, तो 2 ही डबल बॉन्ड है, कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है नहीं। अब रिंग रेजिड्यू आपको 2 दिख रहे हैं, जो रिंग से लगा हुआ डबल बॉन्ड है वहां आप देखिए उसकी जो दोनों संयोजकताएं कार्बन की वो रिंग में जा रही हैं, यानी कि रिंग रेजिड्यू हो गया वो, तो इसलिए वो वैल्यू जुड़ जाएगी 10। और जो रिंग है अंदर उसके बाहर एक बॉन्ड है, यानी कि बाह्य चक्रीय बॉन्ड हो गया एक, तो वो जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से टोटल वैल्यू आ जाएगी 237। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एसाइक्लिक सिस्टम कौन सा होता है। तो आपको ये देखना है कि वो सिस ज्योमेट्री है या ट्रांस। और अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोग गलती करते हैं, तो जब आप करें वैल्यूज निकालें तो ये गलतियां ना करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, देखिए कंपाउंड फर्स्ट को देखिए, ये जो कंपाउंड है इसमें 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। द इंडिकेटेड बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग कैसे है, ये जो आपको एरो से दिखाया गया है डबल बॉन्ड, ये 2 रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, डी रिंग के लिए और बी रिंग के लिए। बी रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है और डी के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है। और जो ए रिंग है, सॉरी, जो बी रिंग है उसके लिए ए रिंग वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। तो इस तरह से इसमें 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, अगर वो 2 रिंग के लिए है तो उसको हम 2 ऐड करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया भी था, तो इसलिए यहाँ पर हम 15 ऐड करेंगे, 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए,
एक डबल बॉन्ड बाहर है और एक अंदर है। अब आप इसकी ज्योमेट्री देखिए तो कैसी है, ट्रांस। आप देख सकते हैं ट्रांस ज्योमेट्री है, तो इसलिए बेस वैल्यू तो यहाँ 214 ही आएगी, लेकिन ये हेटेरोएनुलर डाइन नहीं है, क्योंकि दोनों जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर नहीं, मतलब रिंग में नहीं है सेकेंड डबल बॉन्ड, तो इसलिए ये एसाइक्लिक डाइन ट्रीट होगी और 217 बेस वैल्यू यहाँ आएगी। इसी तरह से ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये होमोएनुलर डाइन नहीं है, ये भी एसाइक्लिक डाइन है। तो अगर इस तरह की एग्जाम्पल्स हों तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि होमोएनुलर या हेटेरोएनुलर डाइन का मतलब होता है कि दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होने चाहिए, दोनों रिंग में होने चाहिए। अब इसमें एक रिंग में एक बाहर है, तो ये होमो या हेटेरोएनुलर डाइन नहीं कहलाएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको याद रखने की ज़रूरत थी, और मुझे आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कार्बोनिल यानी कि इनोन्स के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ के और इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, और जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए हैं आप उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बाद खुद उनकी बेस वैल्यू और जो भी ग्रुप्स की वजह से जो एडिशन होगा वो आप खुद निकाल के प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मेरे जो कराए हुए एग्जाम्पल से आप उसको मैच करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे।